हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पोलैरिटी। और पोलैरिटी जो है आपका बॉटनी ऑप्शनल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन आना ही है, मतलब 10 मार्क्स आपके फिक्स हैं। और कभी कभी डिफरेंट सेक्शन में आपको एक ही सेक्शन में डिफरेंट क्वेश्चन में 2 बार मिल सकता है। तो क्या हो सकता है, एक तो पोलैरिटी क्या है उस पर क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस रीजन फॉर फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल और इन्वायरमेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी इन प्लांट्स। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है दूसरा। तो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं और दोनों का टॉपिक तो पोलैरिटी ही होगा, पर ग्राउंड अलग होंगे। पर चूँकि हम पोलैरिटी पढ़ रहे हैं तो हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या है और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट है कि पोलैरिटी होती क्या है। तो पोलैरिटी क्या है कि जैसे आप नॉर्थ एंड साउथ पोल पढ़े होंगे मैग्नेट में, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 पॉइंट, एक पॉइंट नॉर्थ है, दूसरा पॉइंट साउथ है। उसी तरह से यहाँ पे होता है प्लांट में कि एपिकल है और बेसल है, एपेक्स एंड बेस। ठीक है, तो जो एपिकल होता है उसका ग्रोथ एंड बेसल का जो ग्रोथ है वो अलग तरीके से होगा। मीन्स अगर 2 पॉइंट पे ग्रोथ अलग टाइप का होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। 2 पॉइंट पे ग्रोथ, अगर यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है एपेक्स पे और बेस में कम है तो उसे कहते हैं पोलैरिटी। और इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला, मतलब ये हमने जो मिला दिया लाइन, तो उस लाइन को मिलाने वाले 2 पॉइंट के लाइन को मिलाने वाले को कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं एक्सिस। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 2 अपोजिंग पॉइंट्स बोथ फॉलो डिफरेंट डेवलपमेंटल डिजाइन और पैटर्न। डेवलपमेंटल डिजाइन डिफरेंट कैसे होगा, तो मैंने मान लिया कि एपेक्स पे ग्रोथ जाता है या एपेक्स पे किसी ऑक्सिन का, जिबरेलिन का, साइटोकाइनिन का या किसी हार्मोन का जो वो है अपटेक है वो ज़्यादा है या उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो और बेस पे है कम, तो उसे कहेंगे कि ये आपका एक तरीके से पोलैरिटी शो कर रहा है। ठीक है, अब एक्सिस क्या है, तो स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग बोथ पॉइंट्स मीन्स दोनों एपेक्स एंड बेस को जो कनेक्ट करते हैं उस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस। दैट लाइन विल बी नोन एज एक्सिस। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रोथ कम है, तो मोर ग्रोथ और यहाँ पे लेस ग्रोथ। तो देख रहे हैं कि दोनों का पैटर्न जो है अलग अलग है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल में हम यहाँ पे बताते हैं छोटी पॉइंट कि एंटीरियर या पोस्टीरियर हो सकता है या एपिकल और बेसल हो सकता है। एंड दिस इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कंसेप्ट एक्सेप्ट क्लोरेला एंड स्पाइरोगायरा। मीन्स क्लोरेला और स्पाइरोगायरा के छोड़ के ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, एपिकल, बेसल का जो कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद डॉर्सिवेंट्रल होता है। डॉर्सोवेंट्रल क्या होता है, तो ये आपको ब्रायोफाइटिक टैक्सा में ही लिमिटेड है। तो डॉर्सोवेंट्रल इज लिमिटेड टू ब्रायोफाइटिक। या फिर आप देखेंगे कि प्लांट जो ट्रैकियोफाइट प्लांट है उसके अंदर आपको डॉर्सिवेंट्रल कहाँ पे मिलेगा, तो लीफ के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टाइप में। तो पहला हमने टाइप देखा कि एंटीरियर पोस्टीरियर या एपिकल बेसल। एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या अंतर है कि एंटीरियर पोस्टीरियर कहेंगे कि अगर प्लांट जो है प्रोस्ट्रेट है तो वो होगा, प्रोस्ट्रेट मतलब कि नीचे रेंगता हुआ प्लांट है, तो उसे क्या बोलेंगे, ये आपका जो आगे की पोर्शन होगा उसे एंटीरियर कहेंगे एंड पोस्टीरियर पोर्शन पीछे होगा। मीन्स आगे का इसमें डेवलपमेंटल पैटर्न अलग है, पीछे डेवलपमेंट पैटर्न अलग है। ठीक है, तो दिस विल बी नोन एज एंटीरियर और पोस्टीरियर। सेम चीज़ अगर हम प्लांट को इस तरह से अपराइट होगा तो ये आपका रूट है और ये आपका सूट है, सूट वाला पोर्शन है। तो ये जो रूट है इसे बोलेंगे बेसल पार्ट एंड इसे बोलेंगे एपिकल पार्ट। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड बेसल और एपिकल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एंटीरियर, पोस्टीरियर और एपिकल, और ये आपका हो गया एंटीरियर, पोस्टीरियर और एपिकल बेसल। सेकेंड एग्जांपल हो सकता है, टाइप हो सकता है, वो आपका डॉर्सिवेंट्रल हो सकता है। ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट राइट जो है आप जैसे अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, वो आपको प्लांट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट जो है वो नॉट सीन इन प्लांट। डॉर्सोवेंट्रल समझ में आ गया, एपिकल बेसल समझ में आ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर समझ में आ गया। लेफ्ट राइट जो है आप अपने आप से ऑब्जर्व करके, खुद को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट एंटीरियर, पोस्टीरियर और एपिकल बेसल, वो क्या है, तो विथ रेफरेंस टू प्लांट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूट और रूट पोलैरिटी। सूट और रूट पोलैरिटी कहते हैं, क्यों,
क्योंकि जो एपिकल है वो आपका सूट की तरफ फॉर्मेशन होता है और जो बेसल है मतलब बेस की तरफ रूट का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज सूट और रूट पोलरिटी इन प्लांट। अगर प्लांट कैसा है, प्रोस्ट्रेट है, तो प्रोस्ट्रेट में क्या होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पहले बता चुके हैं। और अगर ग्रोथ कैसा अपराइट है तो उसमें क्या होगा, एपिकल एंड बेसल, मीन्स ये बेस होगा और इसके ऊपर जो ग्रोथ होंगे, जो रूट होगा वो बेस होगा, और जो आपका स्टेम होंगे, सूट होंगे, दैट विल बी आपका एपिकल पोर्शन। नेक्स्ट है डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल में क्या होता है, तो देखिए आगे कि डॉर्सिवेंट्रल में क्या है कि ये आपका मिलेगा कि हेपेटिकोप्सिडा और एंथ्रोप्सिडा में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉर्सिवेंट्रल बॉडी जो है आपका कहाँ एक मिल सकता है, तो ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा मतलब डोज प्लांट, फाइटा मतलब प्लांट, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिड एंड वेसल्स, मीन्स जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जो कंडक्टिंग टिश्यू जिनके पास होता है, वाटर और मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू जिनके पास होंगे, दैट विल बी नोन एज ट्रैकियोफाइटा। और उसके फॉलिएज लीव्स में मिलेंगे, ठीक है। ये एनाटॉमिकली दो तरह का लीफ होंगे, या तो आइसोबाइलेटरल होगा या डॉर्सिवेंट्रल लीफ होगा। डॉर्सिवेंट्रल लीफ डाइकोट मोनोकोट आप समझ सकते हैं, मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल, डॉर्सिवेंट्रल इन डाइकोट प्लांट्स, ठीक है। ट्रैकियोफाइटा में आपको फॉलिएज लीफ में डॉर्सिवेंट्रल देखने को पोलरिटी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट राइट है, तो नॉट ऑब्जर्व्ड इन एनी प्लांट ग्रुप, मतलब प्लांट के किसी भी तरह के ग्रुप में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलरिटी। पोलरिटी कैसे इस्टेब्लिश होता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि एपिकल और बेसल पोलरिटी इस्टेब्लिश थ्रू कैसे होता है। तो अकर्स इन अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है, जब प्लांट जो है अर्ली डेवलप करता है, तो इन फिलामेंटस या एंकर्ड एल्गी फर्स्ट डिवीजन इन जाइगोट, जो पहला डिवीजन जाइगोट में होता है, वो क्या होता है, सेटलिंग जूस्पोर, वो होता है लॉन्गर ट्रांसवर्स प्लेन एंड इट इज असिमेट्रिक, ठीक है ना। लॉन्गर होगा, ट्रांसवर्स प्लेन में होगा और एसिमेट्रिक होगा। अपर सेल जो होता है, ऊपर वाला जो सेल है ये इस तरह से होगा, ये अपर सेल एंड दिस इज योर लोअर सेल। तो अपर सेल न्यूक्लियस रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल रिसीव करेगा, न्यूक्लियस रिसीव किया, सेल ऑर्गेनेल रिसीव कर लिया एंड इवन प्लास्टिड रिसीव कर लिया एंड गिव्स राइज टू फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उसके बाद बेसल सेल क्या देगा, तो बेसल सेल जो है वो आपको राइजोइड एंड हेप्टेरा देगा, ये राइजोइड एंड हेप्टेरा देगा। मीन्स ये आपको क्या करेगा, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका एंकर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड दिस स्ट्रक्चर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो एपिकल बेसल आप देखें कहाँ पे, तो आप एल्गी में देखेंगे, तो वो क्या करेगा कि जो एपिकल पार्ट है वो क्या फॉर्म करेगा, फिलामेंट, एंड जो लोअर पार्ट है वो बेस में जो बना रहा है उसमें क्या बनेगा, तो राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जो क्या में हेल्प करेंगे, तो एंकरेज में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। सेम चीज़ अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कहेंगे, तो इन एंजियोस्पर्म एपिकल बेसल पोलरिटी इज ऑल्सो इस्टेब्लिश विद द फर्स्ट असिमेट्रिक डिवीजन इन द जाइगोटिक सेल। मतलब फिर से एसिमेट्रिक डिवीजन होगा, मतलब एसिमेट्रिक मतलब कहने का मतलब एक में ज़्यादा डेवलप होगा, एक साइड कम डेवलप होगा। जाइगोटिक सेल में पहला जो असिमेट्रिक डिवीजन होगा उसकी वजह से क्या होगा कि वेल कैरेक्टराइज इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, ये सभी स्पीसीज में होगा। एपिकल एंड बेसल सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय जाइगोटिक डिवीजन हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड डेवलपमेंटल फेट्स। ये जो आपका एपिकल है एंड दिस इज योर बेसल, ठीक है ना। तो एपेक्स की तरफ ज़्यादा आपका सेल ऑर्गेनेल का डेवलपमेंट होगा, इवन कि न्यूक्लियस का भी जो वो है वो एपेक्स की तरफ भागेंगे और प्लास्टिड भी एपेक्स की तरफ जाएंगे। वेयर मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो रिजल्ट्स फ्रॉम एपिकल सेल डिफरेंशिएशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेसल सेल इज प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर। सो दिस विल फॉर्म सस्पेंसर, ये आपका बेसल पार्ट सस्पेंसर फॉर्म करेंगे। एंड जो एपिकल पार्ट है वो आपका जो एम्ब्रियो का एपेक्स वाला जो जिसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ था वो फॉर्म करेंगे एपिकल सेल डेरिवेटिव्स। तो एपिकल सेल डेरिवेटिव्स का जो भी होंगे सूट का स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सूट लाइक ग्रोथ, लाइक कि वो लीफ होंगे, स्टेम होंगे, ठीक है। एंड जो बेसल पार्ट होंगे वो एंकरेज के लिए होंगे, जैसे रूट होंगे। नेक्स्ट है डॉर्सोवेंट्रल या डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सोवेंट्रल पोलरिटी कैसा होता है, तो बेस्ट स्टडी इन लीफ ऑफ ट्रैकियोफाइट। अभी हमने बात किया था कि ट्रैकियोफाइट के अंदर जो आपका मोनोकोट और डाइकोट लीफ होता है, मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल होता है, डाइकोट में आपका डॉर्सिवेंट्रल होता है। तो लीफ कैन बी एनाटॉमिकली आइसोबाइलेटरल और डॉर्सिवेंट्रल, बट मॉर्फोलॉजिकली इट मोस्टली हैज़ अ डॉर्सोवेंट्रल पोलरिटी। पर मॉर्फोलॉजिकली आप बाहर से देखेंगे तो सभी के अंदर एनाटॉमिकली तो दोनों होंगे, मीन्स एनाटॉमिकली आइसोबाइलेटरल भी होंगे, एग्जांपल मोनोकोट। अगर मॉर्फोलॉजिकली बोलेंगे तो दोनों में सेम जैसा एक जगह ही देखेंगे कि मतलब एक एपिकल पोर्शन है, ये आपका एक डोर्सल पोर्शन है, सेकेंड वन इज वेंट्रल पोर्शन। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पोर्शन है कि फिजियोलॉजी पे या सेलुलर पे या जेनेटिक्स पे
कैसे बेस होता है, यानी पोलैरिटी का बेस कैसे फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर फिजियोलॉजी और जेनेटिक मैटर, ठीक है ना। तो पहला है कि सेलुलर बेसिस पे देखते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। तो इसमें क्या देखते हैं कि दो तरह का फॉर्म होता है, एक तो सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। तो ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के होते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन अपोजिंग पोलैरिटी इंक्रीजेज, और जैसे जैसे इनका ग्रोथ होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है, वैसे वैसे सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम विल इंक्रीज वाइल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ से सूट का फॉर्मेशन होगा, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इधर रूट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज ऑन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। नेक्स्ट है डिफरेंट रेट ऑफ सेल डिवीजन। जो डिफरेंट रेट ऑफ सेल डिवीजन है वो क्या होगा कि एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो फास्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेसल और रूट मेरिस्टेम। फिर से जो सूट का है वो आपका या एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पे आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेसल या रूट मेरिस्टेम, ठीक है। इतनी बात आ रही होगी समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है वो है तीसरा कि डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। तो कैसा होगा कि एपिकल में जो सेल स्पेशलाइजेशन जो होगा वो अलग अलग होता है। तो एपिकल किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो फॉर एसिमिलेशन एंड रिप्रोडक्शन। जो एपिकल पार्ट है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिमिलेशन एंड reproduction. Apex will be responsible for assimilation and reproduction, whereas base will be responsible for anchorage and storage. Anchorage and storage कहाँ करेगा, तो बेस में, और एपेक्स क्या करेगा, तो वो आपका एसिमिलेशन एंड रिप्रोडक्शन। फिर आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो है पूछा गया है, लेकिन कभी सेलुलर बेसिस पे पूछा जाएगा तो आपको तीन तरीके से दिखाना है। कैसे, तो आपका डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ या डिवीजन ऑफ सेल्स, तो कैसे होगा, तो एपिकल और बेसल में सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर डिफरेंट रेट्स ऑफ डिवीजन देखेंगे तो हम क्या बताएंगे कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो फास्टर होता है, या डिवीजन ऑफ सेल जो होता है वो फास्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू बेसल या रूट मेरिस्टेम। इस वजह से वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सूट में, एंड रूट में कम होता है। ये भी एक तरह का पोलैरिटी है। पोलैरिटी में कह क्या रहे हैं कि एक डेवलपमेंटल पैटर्न दो जगह का अलग अलग हो, तो रूट में ज़्यादा कम होगा, सूट में ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज़ पोलैरिटी, और वही आपको लिखने हैं, ठीक है। और तीसरा हो सकता है कि स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो। अगर मान लिया जाए एपेक्स है तो एपेक्स का स्पेशलाइजेशन किसके लिए है, तो स्टोरेज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जो एपेक्स है उसका एसिमिलेशन के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, एंड जो बेसल पार्ट है वो किसके लिए होगा, तो फिक्सेशन के लिए, एंकरेज के लिए होगा, स्टोरेज के लिए होगा। जैसे बहुत सारे रूट जो होता है वो आपका स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद